कल वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सभी को। ठीक है, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपने लगाया था कि नहीं, पहले ये बताओ। कल जो क्वेश्चन दिया था आ गया था आपको? जल्दी बताओ भाई। तो आज हम लोग कुछ और नए नए क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसको भी लगाएंगे। हाँ, राधे राधे, सभी को राधे राधे। 3x - 2y + 3z = 8, एक ये क्वेश्चन था। 2x + y - z = 1, एक इक्वेशन ये था। और 4x - 3y + 2z = 4, ये इक्वेशन नंबर 3 था। इनको हमें आव्यूह विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आव्यूह रूप में लिख लिया जाए। आव्यूह रूप में कैसे लिखते हो, जितने गुणांक है उनसे एक आव्यूह बना लो। तो आ जाएगा 3 -2 और 3, ये हो गया। 2 1 और -1, ये हो गया। और 4 -3 और 2 हो गया, ये एक आव्यूह हो गया। फिर x y एंड z, ये हो गया। और फिर क्या आया इधर, 8 1 और 4। इसको आपने a कह दिया, इसको x कह दिया, और इसको क्या कह दिया, b कह दिया। हमारा पर्पज क्या है, हमें जो है x निकालना है। ax = b आ गया, तो यहां से b x = क्या आएगा, a इनवर्स b। और a इनवर्स कैसे निकलेगा, b तो हमें पता है, हमारा पर्पज क्या है, a इनवर्स निकालना। क्लियर है। और a इनवर्स निकालेंगे और b से मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे तो एक्स वाई जेड का माना जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई आप लोग? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड देखो या बाद में देखो, कभी भी देखो, लेकिन देखो और पढ़ो बस। ठीक है, देखो रिकॉर्डेड देखोगे तो भी वही बात मैं बोलूंगा जो अभी बोल रहा हूँ, कुछ बदलेगा तो है नहीं। तो सब कुछ सही है, जिसको जैसे सुविधा रहे वैसा काम करे। तो सबसे पहले ए जो है, ए का हम क्या निकालें, सारणिक डेट निकालें। तो डेट क्या होगा, 3 -2 और 3, 2 1 -1 और 4 -3 और 2। इसकी वैल्यू हमें बता दो जल्दी से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैं निकालूंगा नहीं, आपको बताना है इस सारणिक का मान कितना आएगा, जल्दी बताओ। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। विकास सर कहाँ है? विकास सर यहीं है, आएंगे बहुत जल्दी आएंगे, चिंता ना करो। इसका मान बताओ जल्दी से पहले, कितना आया? कितना आ रहा है जल्दी बताओ। मेरा -17 आ रहा है, और ये नॉट इक्वल 0 है। बोलो भाई, ये क्या है, नॉट इक्वल 0 है, यानी कि डेट ए 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सहखंड निकालेंगे। -17 आ रहा है भाई, -17 माइनस, जल्दी बताओ। सॉल्व नहीं कर पाते हो क्या तुम लोग? हाँ, -17। ठीक है, अब -17 आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि ए जो है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है। ये जो निगेटिव, ये नॉट इक्वल 0 आया, तो ए क्या है, हम कह सकते हैं, इसलिए अवयव ए जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। क्रमणीय अवयव है। अब जब व्युत्क्रमणीय अवयव है, तब हम सब सब सारे एलिमेंट्स का क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे। ठीक है, तो अब सहखंडज अवयव के लिए हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। सहखंडज अवयव के लिए हमें क्या करना है, हमें अब सहखंड निकालना है। किसका निकालना है, यहां से शुरू करना है 3 का।
3 का सहखंड कितना आएगा जल्दी बताओ। इसको और इसको छोड़ दो, इधर गुणा करोगे 2, इधर गुणा करोगे +3, 2 में से 3 घटाओगे -1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप निकाल लेना। सहखंड निकाल सकते हो ना? हाँ, वेक्टर भी पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। चौथा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, 5वां 6वां 7वां 8वां, इस तरह हम लोग सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, परेशान ना हो। ठीक है, जल्दी बताओ। -1 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, फिर -2 का निकालो। -2 का निकालोगे, इसको और इसको छोड़ दो, 4 में से 4 जोड़ दो 8, और माइनस पे है तो -8। 3 का निकालो, जल्दी जल्दी निकालो जैसे मैं निकाल रहा हूं। इसको और इसको छोड़ दो, -6 -4 -10। एक रो का हो गया। पहली रो का आपने क्या निकाला? सहखंड निकाल लिया। अब आ जाओ दूसरे पे, 2 का सहखंड निकालो जल्दी से। ये वाला, ये और ये छोड़ दो, इसका गुणा इधर किया तो कितना आया? -4, और इसका गुणा इधर किया तो -9, -4 + 9 -5। माइनस पोजीशन पे है ना, निकालते जाओ जल्दी जल्दी। 1 का निकालो, 6 और 6 -12, -6 तो +6। फिर -1 का निकालो, -1 का निकालोगे, इसको और इसको छोड़ दो, इसका गुणा यहाँ किया 9, इसका गुणा यहाँ किया 8, और 9 8 17। 9 8 17 का मतलब माइनस प्लस माइनस, कुछ गलत हुआ? 1 किस पे है? माइनस प्लस पे है ना। इसको और इसको छोड़ दो, यहाँ 6 और यहाँ 12, ये माइनस आएगा। देखो, मैंने पहले और दूसरे रो का निकाल दिया। ठीक है, पहले और दूसरे रो में कोई समस्या है किसी को? देख लो, अगर है तो बता दो। -1, ठीक है। एक काम करो, इसका निकालो, इसको और इसको छोड़ा, इसका गुणा यहाँ किया, कितना आया? -9, और इसका गुणा यहाँ किया तो +8। +8 का मतलब -1, ये -1 आएगा भाई, ये गलत हो रहा है। ये क्या आएगा? -1, सही है। 9 + 8, और फिर प्लस माइनस, माइनस पे है तो +1 आना चाहिए ना। चेक करो, सही है। ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ -9 और यहाँ +8, हाँ ठीक है, -1। अब सही है, क्लियर है। -1 सही है। अब इधर आ जाओ। अब मैं चल रहा हूँ तीसरे वाले में। देखो, मैं कलर अलग बदल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये पहले रो का है, ठीक, ये दूसरे रो का है। अब जो है तीसरे रो में आ जाओ। तीसरे रो में आओगे तो 4 का सहखंड, 4 का सहखंड कितना आएगा? इसको और इसको छोड़ दो, 2 में से 3 घटा दो, 2 में से 3 घटाओगे -1, ठीक। फिर -3 का निकालो, -3 का सहखंड निकालोगे तो इसको और इसको छोड़ दो, 3 में से -3 और -6 -9, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस तो +9, और लास्ट में 2 का निकालो। जो टाइम लगना है केवल सहखंड निकालने में लगना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 का निकालोगे, इसको और इसको छोड़ दोगे, 3 में 4 जोड़ दो, 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7। ये मैंने सारे सहखंड निकाल दिए। किसी को कोई समस्या हो तो बताए। 1 9 7, हाँ बिल्कुल सही है। आप भी साथ में क्वेश्चन लगाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। क्लियर है? अब क्या करना है हमें? हमें जो है इसका क्या करना है? एक आव्यूह बनाना है। तो आव्यूह अगर बनाना है तो मैं इससे आव्यूह बनाऊं तो क्या मिलेगा? देखो, तो सहखंड से बना आव्यूह क्या होगा? सहखंड से बना आव्यूह, आव्यूह बनाओ भाई। -1 -8 -10 -5 -6 -1, फिर क्या आएगा? -1 9 और 7, ये हो गया। और इसका हम क्या निकाल दें? परिवर्त। इसका हम क्या करें? परिवर्त निकाल दो। तो इसका अगर परिवर्त निकाल देते हैं तो देखो क्या मिलेगा, ये है। तो इसका परिवर्त मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसका परिवर्त मैं निकालता हूं, जिसको आप क्या कहोगे? एडजॉइंट। आप अपने हिसाब से लिख लेना, लैंग्वेज बुक में देख करके, एक क्वेश्चन बुक से देखकर लगा लेना, ठीक है। इसको आप कहोगे एडजॉइंट ए। क्या निकालोगे? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालोगे तो क्या मिलेगा? देखो, -1 -8 और -10, पहला रो पहले कॉलम में बदल गया। फिर
-5 -6 और -1, दूसरा रो दूसरे कॉलम में बदल गया, और तीसरा रो -1 9 और 7 तीसरे कॉलम में बदल गया। ये आ गया एडजॉइंट। ये क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आ गया, ठीक है, तो क्या करना है, हमें बस इनवर्स फाइंड कर देना है। फार्मूला कौन सा लगेगा इनवर्स के लिए? तो इसके बाद हमें फार्मूला जो लगाना है वो लगाना है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डेट। ये फार्मूला लगा देना। तो डेट ए का मान कितना है? -1/17। -17 है, अपॉन में करोगे तो 1/17। और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है? तो हमें लिख देना है क्या? इनको एडजॉइंट ए का जो मान आया है, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर रख देनी है। तो चलो इनको कर लिया कॉपी और इनको कर दिया पेस्ट। पेस्ट कहाँ गया भाई? कॉपी तो हो गया। देखो ये आ गया पेस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो ये एडजॉइंट हो गया और ये हो गया, क्लियर। अब इन्हीं को बस सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दोगे तो देखो गुणा कर दो, गुणा कर दिया जाए, या इनको ऐसे ही रहने दे, जैसा कहो। इनको एक काम करते हैं, ऐसे ही रहने देते, क्लियर। और जब ये आ गया, देखो गुणा आप तब किया करो कि गुणा करने पे कुछ कट उठ जाए, सिंपल हो जाए। अभी गुणा करोगे सबके बटे में 17 आ जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है x इक्वल ए इनवर्स बी था, बी की वैल्यू कितनी है? 8 1 4, बस इनसे गुणा कर देना है। तो हमने पढ़ा, ये जब आ गया तो हमने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि x इक्वल ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो है क्या? -1/17, और ये जो लिखा हुआ है -1 -5 -1 -8 -6 9 और -10 -1 और 7, ये हो गया। और b की जो वैल्यू है 8 1 और 4, ये b की वैल्यू हो गई। चेक कर लो, b की वैल्यू यही है ना, 8 1 और 4, क्लियर है। तो हमने ये दोनों मान रख दिया। अब यहां से हम निकालेंगे x। तो x इक्वल -1/17 ऐसे ही रहने दो, और इनका गुणा कर लो। इनका ऑर्डर क्या है? तो इनका क्रम जो है वो कितना है भाई? 3x1 3 है, इनका क्रम 3x1 है। तो जब गुणा करेंगे तो जो ऑर्डर आएगा 3x1 आएगा, यानी कि 3 रो और 1 कॉलम, क्लियर है। गुणा कर सकते हैं, गुणा करने में कोई समस्या नहीं है, तो आप गुणा कर सकते हो, ठीक। आप क्या कर सकते हो? आप गुणा कर सकते हो, तो गुणा कर लिया। चलो, तो गुणा अगर हम करते हैं तो इसका गुणा यहां करोगे तो देखो -8, इसका गुणा यहां करोगे -5, और इसका गुणा यहां करोगे -4, ये हो गया पहला रो। इसका गुणा यहां करोगे -64, इसका गुणा यहां करोगे -6, और इसका गुणा यहां करोगे +36, ठीक है। तीसरे में आ जाओ, -80, यहां गुणा किया -1, और यहां गुणा किया +28। तो x इक्वल जो आया -1/17, और इनको जोड़ लो। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13 12 5 17 -17। यहां जोड़ोगे तो कितना आएगा? 36 6 30 हो जाएगा, -34। और यहां जोड़ोगे तो देखो 27 हो जाएगा, -63। नहीं, कितना आएगा? 27, और 27 80 में से घटा दो, कितना आएगा? 53। मैं सही चल रहा हूँ? अच्छा 81, 81 में से 28 घटाओ भाई, 3 5 53, सही आ रहा है? सही घटा रहा था मैं? चलो, अब इन्हीं को क्या करो, सॉल्व कर दो। तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? +1 है। अच्छा एक बार इसको देखने दो भाई, कुछ गड़बड़ आ रहा है मेरी तरफ से। ये +1 आएगा, देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कहाँ गड़बड़? यहाँ हो रहा है, ये ध्यान से देखना। देखो यही सारी चीजें गलत होंगी आपकी, अगर गलत होंगी तो ये चीज, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ। जो आपने सहखंड निकाला है किसका, दूसरे रो में लास्ट एलिमेंट का -1 का, इसका सहखंड जो है +1 आएगा। और +1 आएगा तो ये वाली वैल्यू +1 आएगी। देखो जहां जहां गड़बड़ हुआ है वो मैं अलग कलर से मेंशन कर रहा हूं आपको। ये वाली वैल्यू +1 आएगी, और फिर जब परिवर्त निकालेंगे आप तो ये वाली वैल्यू +1 आएगी। ठीक है, ये गड़बड़ हुआ है। आई बात समझ में? तो इसको आप देख लीजिएगा। क्लियर है? देखो -1 का सहखंड निकालोगे तो +1 आएगा, निकाल के चेक कर लो एक बार। क्लियर है? देख लो। तो यहाँ गड़बड़ी हुई थी, वो मैंने सुधार दी है। तो अब जो है ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ भी गड़बड़ है तो ये +1 आ जाएगा। उसके बाद से ये +1 आएगा। ठीक है, और ये +1 अगर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर घटाओगे आप तो 29, 51 आएगा, ये 51 आ जाएगा। ठीक है, अब -1/17 से आप क्या करो, गुणा कर दो। तो इसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ इस साइड। ठीक है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। और x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू xy z थी। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर, x आव्यूह है ना आपका, x y और z, x की जगह। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। है बहुत आसान, चीजें बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन में समस्याएं हो सकती हैं। देखो मेरा जब गलत हो गया, एक जगह में चूक गया, तो आप भी गलती कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से लगाइएगा, इसमें कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। बोलो, किसी को कोई समस्या? हाँ भैया, क्या कह रहे हो आप मीठे हो क्या? नहीं यार, मैं इंसान हूं, मैं मिठाई कैसे हो सकता हूं? मिठाई बोलता है? ऐसी बात करते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मीठे हो? मोबाइल में बैठ के टाइप कर रहे हो, मिठाई हो? ठीक है, दोबारा इतनी बार मैसेज मत करना, बता रहा हूं, नहीं तो मीठा तीता जो है ना सब सब्जी में चला जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन लगा लोगे? क्वेश्चन लगा लोगे कि नहीं, ये बताओ। क्वेश्चन लग जाएगा तो कैसे कैसे लिखना है ये पता है ना। यहां से ये मत सोचना कि ये लिख दिया, देखो ये सबसे लास्ट में लिखा है। ठीक, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर इसके बाद इधर जाना है। बोलो, क्लियर है? लग जाएगा? किसी को कोई समस्या? लगा लेंगे। प्रोसेस वही है, आपको क्या करना है, आपको आव्यूह रूप में लिखना है ax बराबर b, x बराबर a इनवर्स b। फिर यहां से जो आव्यूह लिया था उसका क्या निकालना है, डेट निकालना है। डेट अगर 0 आ गया तो आप कह दोगे कि निकाय का हल क्या है, असंगत है, हम हल नहीं कर सकते क्योंकि इनवर्स नहीं आएगा। फिर अगर नॉट इक्वल 0 आया तो आप क्या करोगे, सहखंड निकालोगे, सहखंड से आव्यूह बनाओगे, आव्यूह का परिवर्त बनाओगे, एडजॉइंट आ जाएगा। और एडजॉइंट आ गया तो फिर आपको क्या करना है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डेट ए, सॉल्व कर लेना है। इसके बाद इनवर्स का वैल्यू रख के गुणा करके सॉल्व कर दोगे, तुलना कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 8 नंबर आपका डन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, ये श्योर है। ठीक है, तो 8 नंबर आपका
डन है, और जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका फायदा है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए अगर, तो आप इसको लगा लेना, छोड़ना नहीं कि छोड़ के भाग लिए। ठीक है, क्या करना है? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है, कि यदि, क्वेश्चन है, यदि आव्यूह ए बराबर 2 3 1 2, ये दिया हुआ है 2 3 1 2, तब सिद्ध कीजिए कि समीकरण, सिद्ध कीजिए कि समीकरण a² - 4a + i इक्वल ओ, इक्वल ओ। ओ क्या है? जहां i 2 × 2 का तत्समक आव्यूह, और ओ 2 × 2 का शून्य आव्यूह है। ठीक है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मैंने क्यों लिया ये सुन लो ध्यान से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके सिलेबस से जो है वो ए इनवर्स हटा है, लेकिन किस विधि से? प्रारंभिक मेथड, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा हटा हुआ है, ये सिलेबस से हट गया है। लेकिन बाकी मेथड से अगर ए इनवर्स, आप ए इनवर्स और कैसे निकाल सकते हो? अभी निकाला ए इनवर्स इक्वल, हम एडजॉइंट निकालें और डेट से डिवाइड कर दें, इससे भी तो ए इनवर्स आएगा, इससे भी निकाल सकते हो आप। और ये जो बताने चल रहे हैं इससे भी आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, केवल ये मेथड हटा है, ये नहीं हटा है। तो अगर एग्जाम में ए इनवर्स पूछ ले, ठीक है, तो आप इस मेथड से निकाल देना, ये मत कहना कि एग्जाम हाँ सिलेबस से हट गया, कैसे आ गया। क्लियर है बात? तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डेट ए करना ही करना है। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, सर जी क्लास में हूँ, करता हूँ। आई बात समझ में? तो आप ये ध्यान रखना कि आपको इनवर्स निकालना है, लेकिन ये केवल सिलेबस से हटा है। प्रारंभिक संक्रिया आपको ERO, ठीक है, और ECO। चलो, तो ये क्वेश्चन है। तो ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका मतलब जानो, ये जीरो नहीं है, वो है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? शून्य आव्यूह। क्लियर? सुन लो, बहुत आसान है, सुन लोगे तो लगा लोगे। तो आप जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, तो क्वेश्चन में जो है ए दिया हुआ है हमें 2 3 1 2, एक आव्यूह दिया हुआ है 2 × 2। हमारे पास इक्वेशन क्या है? a² - 4a + i इक्वल ओ। तो अगर मैं LHS लेता हूँ, LHS लेता हूँ, तो हमारे पास a² - 4a + i है। तो मैं a² की अगर बात करूं तो इसको a × a लिख सकता हूं। अगर मैं a² निकालना चाहूं तो यहां से मैं a² को a × a लिख सकता हूं, यानी कि 2 3 1 2 × 2 3 1 2, ये कर सकता हूं। बोलो भाई, इसको मैं कर सकता हूं ना? इसका गुणा यहां करेंगे तो 4, और इसका गुणा यहां करेंगे तो कितना आएगा? 3 4 3 7। इसका गुणा यहां करोगे 2, इसका गुणा यहां करोगे 2, 2 और 2 4, इसका गुणा यहां करोगे 6, इसका गुणा यहां करोगे कितना आएगा? 12, इसका गुणा यहां 3 और इसका गुणा 4, 4 3 7। ये आ गया हमारा क्या? a²।
किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर? ए स्क्वायर निकाल लिया, 7 12 4 7, ठीक, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन लगाओ साथ में तो मजा आए। तो अगर मैं वैल्यू रखना चाहूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ, अच्छा एक चीज और निकाल लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4a निकाल दो, 4a, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 2 3 1 2, और आपने कहा है कि सब में गुणा कर दो, 8 12 4 और 8, ये आ गया 4a। अब मैं सारे मान अगर रख दूं, आई की वैल्यू कितनी होगी, एक चीज और रख लो, आई, आई कितना हो जाएगा, अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई कितना हो जाएगा, तो आई हो जाएगा 1001, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 है। क्लियर? बोलो, आई बात समझ में? और ओ कितना हो जाएगा, 0 0 0 और 0, सारी चीज आपने लिख ली, बस उठा के यहाँ रख देना। तो यहाँ पे अगर रखते हो मान, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 12 और कितना है 4 और 7, ये हो गया, माइनस 4a की वैल्यू आपने निकाली है 8 12 और क्या निकाला है 4 और 8, ठीक। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू प्लस 1 0 0 और 1, ये आई की वैल्यू हो गई, ठीक। अब जब ये आई की वैल्यू हो गई तो इसको सॉल्व कर लो, अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, देखो भाई 7 1 8, पहले इसको और इसको जोड़ लो, ये कितना लिखा हुआ है 12, ये कितना लिखा हुआ है 4, ये कितना लिखा हुआ है 7 1 8, ये माइनस ये जो लिखा हुआ है 8 12 4 और 8, सेम सेम है। अगर हमने इसको क्या किया, घटा दिया तो क्या मिल जाएगा, 0 0 0 और 0, और ये क्या आ गया, ओ बराबर RHS के। तो LHS और RHS आपने मैनेज कर लिया, देख लो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, LHS और RHS मैनेज हो गया, देखो दोनों बराबर हो गया। हाँ बिल्कुल, पेपर मत फाड़ देना, क्वेश्चन लगाना, कह रहा पेपर फाड़ के रख देंगे। हो गया सर, ठीक, चलिए अब देखो इससे इनवर्स कैसे निकलेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल ओ। क्लियर? ये हमने प्रूव कर लिया कि ये इसके बराबर है। क्यों सिद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि ये अगर इसके बराबर नहीं होता तो फिर आगे जो करने हम चल रहे हैं ये ना कर पाते। तो अगर यहां से मैं कहूं कि a इंटू ए माइनस 4a इक्वल माइनस आई, इसको मैंने उधर कर दिया आई, ये वो है भाई। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 0 0 और 0, और इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, -1 0 0 -1, तो माइनस कॉमन ले लो तो क्या लिखोगे 1 0 0 1, यानी कि माइनस आई लिखोगे, यानी कि ओ में से आई को घटाया तो क्या आया, माइनस आई आ गया, ओ में से आई को घटाया तो क्या आ गया, माइनस आई। क्लियर है? अब जब माइनस आई आ गया तो अगर मैं ए इनवर्स से पूर्व गुणन कर दूं, तो यहां क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए और माइनस आई इंटू ए इनवर्स। क्लियर है? बोलो भाई, आई बात समझ में? इसको और इसको मैं एक साथ कर देता हूं, थोड़ा सा
आसान हो जाएगा। देखो, और आपने तत्समक क्या पढ़ा है? तत्समक पढ़ा है कि a इंटू आई बराबर आई इंटू ए बराबर ए, यानी कि आई अगर तत्समक है, पढ़ा था आव्यूह में, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीजें मिलेंगी। और एक चीज, ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है? आई इनवर्स। व्युत्क्रम भी बताया था आपको, बोलो क्लियर है? तो इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूं, इन दोनों प्रॉपर्टी का क्या करूं मैं? यूज करूं अगर, ध्यान से सुनना, तो ये क्या आ जाएगा? आई इंटू ए माइनस 4i, ये कितना हो गया? आई हो गया। और ये क्या हो गया? माइनस ए इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया? ए माइनस 4i इक्वल माइनस ए इनवर्स। अब इनवर्स को इधर कर दो, बाकी उधर कर दो, तो यहां से ए इनवर्स बराबर, इधर आया तो प्लस हो गया, ये उधर गया तो 4i पॉजिटिव और ए क्या हो गया? नेगेटिव। दिख रहा है? आई और ए का मान रख सकते हैं। अब अगर मैं रखना चाहूं तो यहां से ए इनवर्स बराबर क्या कह सकता हूं? तो 4 अपनी जगह, आई का मान 1 0 0 1 और माइनस ए की वैल्यू 2 3 1 2। इसी को सॉल्व कर दो, ए इनवर्स आ जाना है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा? सॉल्व करो। यहाँ 4 होगा, 4 में से 2 घटाओगे क्या आएगा? 2। मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। 0 में से 3 घटाओगे -3, ठीक है। 0 में से 1 घटाओगे -1, 4 में से 2 घटाओगे 2। देखो समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये आपका ए इनवर्स हो गया। इस तरह से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। एक तरीका ये भी है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो ए इनवर्स निकालने में तो बताए। तो ये स्टेप आप ध्यान रखना कि पूर्व गुणन करते हैं, इसको पहले रखते हैं। हाँ चलो, क्लियर है? निकाल सकते हो ना? तो आप ऐसे क्वेश्चन एक आध अपने से लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो मैं हूं, मैंने कहा था व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेजिएगा, किसी ने नहीं भेजा, मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूं कि आपको सब कुछ आ रहा है। क्लियर है बात? ठीक। एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से, हाँ एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, आपको इसको खुद से लगाना है अब। और वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बस लगाना आपको है। सुनो, एक क्वेश्चन और आ सकता है इससे, ये क्लियर है? तो क्वेश्चन जो है, ए दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? सपोज करो कि आपको ए इनवर्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? ए इनवर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अभी? 2 -3 -1 और 2, ये ए इनवर्स दिया हुआ है। और एक बी दिया हुआ है, बी आपको कुछ भी दे दे, 2 3 5 -1, ये भी दिया हुआ है। ए इनवर्स और बी दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि आप क्या निकालिए या सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आप कहोगे कि इनवर्स तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो ये जानते रहना कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या हो सकता था? ए दे सकता था, बी दे सकता था, और आपसे कहता कि आप कोई भी एक इनवर्स बता दो, तो भी ऐसे ही लगता। आप बताओ, अगर ए इनवर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप बी इनवर्स निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे आएगा? एडजॉइंट ऑफ बी और डिवाइडेड बाय डेड बी, इस वाले फार्मूले से ये आ जाएगा, बोलो। और अगर ये आ जाएगा तो यहां से ये और यहां से ये रख सकते हो। क्लियर है? दोनों मान रख के गुणा कर सकते हो, बोलो भाई। अच्छा एक चीज और, नहीं, ए होना चाहिए,
इसको ए कर लो, गड़बड़ है थोड़ा सा, मेरी तरफ से क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई, ठीक है। और सेम पैटर्न अगर हम इधर लगाएं ए इनवर्स के लिए, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए और डिवाइडेड बाय डेट ए कर सकते हैं। तो यहाँ से ए इनवर्स और यहाँ से बी इनवर्स रख लेंगे, ये वाला साइड आ जाएगा, और ए और बी दिया हुआ है तो ये वाला साइड आ जाएगा। बोलो भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लगा सकते हो कि नहीं, बताओ। हाँ इजी है, ठीक। अगर दोबारा कमेंट किया ऐसा, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, क्या करता हूँ, सुकून से पढ़ो, ठीक है, नहीं दोबारा कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक। बहुत देर से परेशान हो, ये मैं देख रहा हूँ। अगर इतना अट्रैक्शन चाहिए, इतना इंटरेक्शन चाहिए आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर बताओ, मैं खुद ध्यान देता हूँ। ठीक है, अब तुम भी इंस्टाग्राम चलाओ आराम से, यहाँ मत आना दोबारा। अरे ये सिद्ध करना है, ये बराबर ये, आंसर नहीं बताऊंगा मैं, ये बराबर ये प्रूव करना है आपको, हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहला क्या आएगा, 3 समीकरण देगा, आवी विधि से हल करना रहेगा, और 2 चीजें जो हैं आपको इनवर्स निकालने के लिए आ सकती हैं, व्युत्क्रम निकालने के लिए। इस चैप्टर में बस इतना ही है और कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा ये 8 नंबर, और ये वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो 5 नंबर के, ठीक है। आई बात समझ में। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, 2, 3 और 4, ये चैप्टर मिला के लगभग 12 से 15 नंबर आता है आपको, ठीक है। आई बात समझ में, हो जाएगा ना। कोई समस्या किसी को, ठीक। तो आपको क्या करना है, सुकून से क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन लगाइए। आज की क्लास यहीं तक है, ज्यादा नहीं है। कल इतना मुझे ऐड कर लेना चाहिए था, लेकिन टाइमिंग का इशू था, नहीं तो मैं कल ही खत्म कर दिया होता इसको, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन लगाना है, और मैथ में कुछ नहीं है, बाकी चीजें मैंने बता दी हैं। क्वेश्चन आप लगाइए, जो चीज ना है उसको हमें भेजिए, ठीक है, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। अगली क्लास में जो है आपको 5वां चैप्टर पढ़ना है, तो तैयार रहना एकदम, ठीक है। हाँ लॉन्ग है लेकिन सिंपल है संजय, लॉन्ग है लेकिन क्या है, सिंपल है। आप चाहोगे तो लगा सकते हो, क्लियर है बात। बोलो, लगा सकते हो ना, ठीक। लॉन्ग है लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आसान है, बात ये है, बस क्या करना है, आपको धैर्य के साथ लगाना है। अगर आपने गलती की थोड़ी सी भी तो तुरंत गलत हो जाएगा। एक चीज और, ठीक, सुनो, जो तीनों इक्वेशन दिए रहेंगे एक्स वाई और जेड में, ठीक है, जैसे दिया हुआ था, इन तीनों को पहले सॉल्व कर लेना नॉर्मली, रफली तरीके से, जैसे आप समीकरण सॉल्व करते हो, और आंसर जरूर मैच करा लेना कि इधर से उधर क्या आ रहा है, ठीक। आपको समीकरण सॉल्व करना आता है ना युगपत से, तो युगपत से सॉल्व करके एक्स वाई और जेड का मान निकाल लेना, और जब आव्यूह विधि से सॉल्व करना तो देखना आंसर यही आना चाहिए, ठीक। ना आए तो मैच कराने की कोशिश करना, ठीक। आई बात समझ में, चलो ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।